हेलो कैसे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे सपनों के घर में। आ जाओ अंदर, खुद का ही घर समझो। कम तो कैसा लग रहा है महारानी साहेब? सपनों के घर में, सपनों के महल में कैसा लग रहा है? सॉरी बाबा, सपनों के महल में मुझे महारानी जैसा लग रहा है। Dude, I can't believe कि हम दोनों ने एक BHK से शुरुआत की थी। लिटरली हमारे घर में सिर्फ 3 रूम्स हुआ करते थे और अभी 15-16 रूम्स वाला 6350 स्क्वायर फीट। मेरे को डॉट नंबर मालूम है क्योंकि एक स्क्वायर फीट का इन लोगों ने रेनोवेशन का पैसा लिया है। हमने इस घर में सब मतलब हमारे जो भी फैंटेसी है सब पूरा कर दिया है। पूल बनाया है, स्लाइड बना और बहुत सारी अलग कूल चीजें जो तुम लोग को दिखाएंगे। ये हमारे घर का सबसे बेस्ट पार्ट है। दिस इज द नदी। मिथिलेश को पानी इतना पसंद है कि उसने डायरेक्टली नदी ही मान ली। पूल नहीं, नदी। जब हमने हमारे आर्किटेक्ट को ये ब्रिज बनाने को बताया ना, वो डर गए। वो बोलने लगे यार तुम्हारी अज्जी 90 इयर्स की है, वो इधर से टुबुक कर गई। अरे बट स्विमिंग आता है अज्जी को पूछते स्विमिंग आता है कि नहीं बात में। बट यस, ये बहुत कूल चीज है यार। हमारे आर्किटेक्ट ने जो दिमाग लगा के बनाया ना, लाइक पूरे घर को ये नदी कनेक्ट करती है। कैन यू बिलीव? रिवर की सबसे मजेदार चीज ये है कि हम लोग इसमें लिटरली बोट रेसिंग करते हैं। अगर आप लोग उसके बाद सोचोगे ये वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, तो क्योंकि हम लोग इधर बैठ के बोट्स के साथ खेलते हैं। पर जब हमने रेनोवेशन चालू किया था, हमें नहीं पता था कि हमारे इतने पैसे इस पानी में डूबने वाले। हमें ये नहीं पता था कि 2 साल हमारा इंटीरियर, हमारा दिमाग का भेजा फ्राई करने वाला था। हमें नहीं पता था। बट फाइनली जब मेरी मम्मी एक्चुअली फर्स्ट टाइम इस घर में आई, तभी वो रो रही थी एंड वो देख के मेरे को लगा कि भाई ठीक है भाई, 2 साल वसूल हुआ। बीच फेसिंग बंगलो बांद्रा के बीच में पॉसिबल नहीं होता अगर मेरे दादाजी आज नहीं होते। वो नहीं है वैसे आज, बट वो थे इसलिए वो हुआ। ये मैंने पहले कभी बताया नहीं है, बट मेरे जो दादाजी है उनका बांद्रा में एक बहुत बड़ा लैंड बहुत सालों से है। एंड ये उन्होंने कुछ 1960s या 1970s में 2000 रुपए को खरीदा। तभी 2000 रुपए बहुत हुआ करते थे। बट प्रॉब्लम ऐसा था कि हम उस लैंड पे घर बांधने के लिए जो पैसे लगते हैं, माइनक्राफ्ट थोड़ी है कि जाके खुद तोड़ के घर बनाने ही, पैसे बहुत लगते हैं। तो हमारे पास वो भी पैसे नहीं थे कि हम लोग एक घर बांध सके। बट थैंक्स टू यू गाइस, तुम लोग के वजह से जैसे ही मेरा यूट्यूब चलने लगा, मैं मेरा ये सपनों का घर बना सका, वो भी बांद्रा के बीच में। यस, मेरे आजू बाजू में सब बॉलीवुड एक्टर्स के बड़े बड़े बंगले हैं। एक्चुअली टाइगर श्रॉफ का भी बंगला यहीं पे है। आपका तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे घर पे गैस का प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाला। मेरे लेफ्ट साइड को SRK, राइट साइड को सलमान रहता है। ये थैंक्स टू माय दादाजी, अब मैं SRK को कपड़े सुखाते हुए देख सकता हूँ। मैं ना 20 साल 1 BHK में रहा हूँ एंड खुद का घर जिसके बाहर ऐसा पाटनकस लिखा हो, ये लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं एक सपने के अंदर हूँ। ये देखो मेरी सफारी बाहर पार्क्ड है। ये ना गाड़ी मेरे साथ स्टार्टिंग से थी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा है। और मैं बोल रही थी मिथिलेश अभी ना फरारी खरीदते, लेकिन आज लाइक यार कुछ भी हो जाए, मैं सफारी का साथ है, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकती। एंड हाँ, तुम लोग एक चीज नोटिस करोगे कि हमारे घर में हमने बहुत सारे झाड़ लगाए हैं मैडम के वजह से। मैडम के पास इतना बड़ा नारियल का झाड़ था, लेकिन नहीं, मैडम बोली फिर भी मेरे को घर में बहुत सारे झाड़ चाहिए। बता क्यों? अरे क्योंकि मुंबई का AQI खराब हो गया है यार। तो हमने क्या सोचा कि यार वो प्यूरीफायर वगैरह खरीदने से अच्छा है व्हाट इफ हमने घर में ही झाड़ लगाया। ये सब मेरे वजह से पॉसिबल है। झाड़ तो मैंने लगाया है, तो AQI तो मेरे वजह से। मनी प्लांट कौन है उतना बता जरा। आगे बढ़ने से पहले एक बार दादाजी को थैंक यू बोलते हैं, जिनके बिना ये हाउस टूर पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू सो मच दादाजी कि आपने इतने सालों पहले 2000 रुपए से ये लैंड खरीदा एंड वो पैसे पान मसाला में नहीं डाले। पर इनके दांत पीले हैं। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तो होने देना पीले। उर्मिला, उन्होंने बहुत मेहनत की जिंदगी में। तो 2000 रुपए कमाने को उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। उनके पास ब्रश करने का टाइम नहीं था और तू उनका मजाक उड़ा रही है। व्हाट इज नो यार उर्मिला, सॉरी बोल। आई डोंट केयर, सॉरी बोल। पर एक बार अरे नहीं था ब्रश करने का टाइम यार, तेरे को नहीं समझेगा स्ट्रगल उस टाइम का। तू सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, हाथ जोड़ के सॉरी बोल। सॉरी दादाजी, आपके दांत पीले हैं। पर रॉन्ग वे तू यार। दादाजी मजाक में लेना प्लीज, बच्ची है। आपकी पोती हूँ यार, मजाक में। यार दादाजी को यार बोल रही है तू। उर्मिला ने अभी ब्रश बोला है तो ब्रश से याद आया, हमारे घर के ब्रश देखो तुम लोग, आओ।
ये है हमारे घर के टूथब्रश। यस 25 कैरेट गोल्ड से बने हुए हैं ये। यहाँ पे जो भी फिटिंग्स है सब 25 कैरेट गोल्ड के है। लिटरली बेसिन से लेके ये गोल्डन शॉवर। और मुझे ये बटरफ्लाई डिजाइन का मिरर चाहिए था जो कितना मस्त दिख रहा है, सिवाय वायर के जो क्यों लटक रही है अभी तक मुझे नहीं पता। मिथिलेश इसको फिक्स कर यार। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ उर्मिला। तुझे मैंने पहले ही बोला है शादी कर ली है, नौकर तो ऑफिशियली बन चुका है। और ये हमारे 24 कैरेट सोने का कमोड। 25 ये गेस्ट बाथरूम है और हम चाहते थे कि हमारे गेस्ट का एक्सपीरियंस स्मूथ लग्जूरियस हो, तो ये टॉयलेट खुद से धोखे देता है। और हमारे घर के सब टॉयलेट में ब्लूटूथ और वाईफाई है, तो हर सुबह सुबह ये नोटिफिकेशन देता है अगर पेट में कुछ गड़बड़ हो, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। ये बहुत कूल चीज है, ये मेरे पापा ने हवाई से लाया है। मिथिलेश तू मुझे एक बात बता, तूने यहाँ पे रेजर क्यों रखा है? क्यों रखा है मतलब? लड़के रेजर क्यों रखते हैं? दाढ़ी करने के लिए। फिर तुझे दाढ़ी नहीं है। अरे बट दिस इज उम्मीद, ये उम्मीद है कि एक दिन आएगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। You're 28. आई एम 24 नॉट 28। ओके आ सकती है अभी भी, तू चुप बैठ, खुद टकली हो रही है वो देख। बाथरूम के बाद अब आते हैं हमारे लिविंग रूम पे। वो देखो वहाँ पे वो हगी वगी भी बैठा है जो स्टार्टिंग से हमारे साथ था उर्मिला, उसने कभी साथ नहीं छोड़ी, अभी तक नहीं छोड़ रहा है। काउच तुम लोग को दिखाता हूँ लेकिन उसके पहले तुम लोग ये देखो। यहाँ पे हमारा फैमिली फोटो है, ये देखो, ये छोटा सा मैं हूँ, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा और ये उर्मिला। मैं कहाँ हूँ उसमें? तू मेरे दिल में है। अंदर भी बहुत सारे टॉयज है लेकिन यहाँ पे भी रखे कोची का में। और ये क्या है इसका नाम? वन पीस। तुझे मालूम है? Yes. जब मैंने YouTube की फर्स्ट टाइम शुरुआत की थी तभी मम्मी पापा ने अपना बेडरूम, एक ही था बेडरूम तभी घर में हमारे पास, तो उन्होंने मुझे दे दिया था। एंड वो एक्चुअली हॉल में सोते थे। उसके बाद हमने एक छोटा सा, तुम लोग को याद होगा, सबसे पहला जो गेमिंग सेटअप रूम था मेरा, वो छोटा सा रूम बिल्ड किया था। मेरे हाइट जितना था वो 6 फीट का रूम था वो। एंड वहां से इतना बड़ा रूम, सीरियसली यार कभी कभी ये सब कुछ सपने जैसा लगता है। वैसे ना मैं सोच रहा हूँ कि यार सेटअप टूर के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में घुसाया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हमारे घर की तरह। कितना फ्लेक्स कर रहा हूँ यार। अभी है घर बड़ा, मैं क्या बोलूं यार। ऑगी एंड द कॉकरोचेस का घर मालूम है खत्म ही नहीं होता, सेम उसके तरह हमारे घर में भी है स्लाइड, पूल, बैट केव, जो मुझे तुम्हें दिखानी है। तो ना अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, सेटअप टूर के लिए तुम लोग सब्सक्राइब करो। रुका हूं मैं, इसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। ये देखो यहाँ से नीचे जाने के लिए हमने ये बनाया है 360 डिग्री सोफा। इधर उर्मिला मस्त दिन भर सोती है और टीवी ये देखती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे लिए। पूरा टाइम मैं बस इधर ही होती हूँ। मैं कंफर्टेबल का हो यार। 6-7 लाख रुपए गए इसमें, 6-7 लाख। बता क्या किधर से लाया, बताया तूने? हाँ, भिवंडी के बाजू में ये इटली, वहां से हमने एक लेके आया। और घर का वुड है ना, वो हमने अफ्रीका से लाया प्रॉपर। वहाँ के जो ये होते हैं ना वो टीक वुड, हाथी अफ्रीकन जो हाथी होते हैं, उनका क्या किया? उन्होंने तोड़ा होता है। हाथी ने तोड़ा है पूरा फर्नीचर। उन्होंने उनके हाथी के हाथों से बना। ओह यस, इसलिए वो बहुत महंगा पड़ा हमें। करेक्ट। ये पोकेमॉन भी हमने जापान से लाया, मतलब सब कुछ इम्पोर्टेड है ये छोड़ के। एंड बाय द वे पूरा घर ऑटोमेटेड है, पूरे घर के सब लाइट्स वॉइस कंट्रोल है। आप कोई भी भाषा में ऑन ऑफ कर सकते हो, लाइक लिटरली कोई भी भाषा। लाइक अगर मराठी में बोलना है, ए चल ऑफ हो, लाइट चालू करा। बहुत फास्ट सिस्टम है। चाहिए तो आप गुजराती में बोल सकते हो, लाइट्स ऑफ करू छू बोला तो उसको समझ जाता है। आणि ऑन को कैसे? लाइट्स ऑन करू छू। बस छू बोलने का, खत्म। ये है हमारे आंटी का रूम। बहुत सिंपल रखा है हमने इसको। इस उम्र में क्या ही लगता है PS5 छोड़ के। हाँ, गेम खेलने को मजा आया, अच्छा लगा है। अच्छा, कौन सा गेम खेला आपने? गेम का नाम तो कुछ पता नहीं। उनको कुछ नहीं समझता, वो बस वो न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन को लेके बस स्विंग करती रहती इधर उधर। स्विमिंग आते है, वो नदी बना है इतना बड़ा बाहर, उसमें आप टुबुक करके गिर गए। कभी नहीं कभी सीखा नहीं है। तो नदी के पास मत जाना, बुक करके गिर जाओगे। बड़े साहब को बड़ा घर पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा है। तुम अच्छा घर बनाया है तो तुम अच्छा होता है। हमको एक नातू मांगता है पर हमको अच्छा एक लगता है, हमारा छोटा बच्चा है नाच लगता है। ओके गाइस, चलो आगे का हाउस टूर करते हैं। चलो उर्मिला बाय, अब गेम खेलो बाय। अब मैं तुम लोग को दिखाऊंगा मेरा और उर्मिला का बेडरूम। ये मेरे मम्मी पापा का बेडरूम है और ये है हमारा बेडरूम। लेट्स गो।
गाइस अब पैसे रखने की जगह ही नहीं बची है, तो हम लोग अभी पैसे पे सोने लगे हैं। ये अमेरिकन डॉलर्स। ये है हमारे घर का सबसे बड़ा बेडरूम जो मैंने डिजाइन किया है, सिवाय ये मोनालिसा जो मैंने उर्मिला के लिए लाया डायरेक्ट पेरिस से। हाँ, लियोनार्डो दी कैप्रियो की पेंटिंग, एकदम ओरिजिनल। पर मिथिलेश मैं तुझे पहले से बोलते आ रही हूँ, इसकी शक्ल थोड़ी अलग है। उर्मिला तेरे को बताया ना, लियोनार्डो दी कैप्रियो ने 2 पेंटिंग निकाला था, एक में मोनालिसा ने मेकअप पहना था, दूसरे में उसने नहीं पहना था। तू भी जब इंस्टाग्राम पे फोटो डालती है तभी फिल्टर वाला डालती है ना, तो इसीलिए उन्होंने जो म्यूजियम में रखा है वो मेकअप वाला फोटो है, ये विदाउट मेकअप है, पर ये ओरिजिनल है। बराबर। YouTube सेटअप टूर मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले तुम लोग देखो मेरा बेडरूम गेमिंग सेटअप। यह है दुनिया का सबसे पावरफुल लैपटॉप लेनोवो का, बिकॉज यू नो कोई तो लेनोवो का ब्रांड एम्बेसडर है तो उसको लैपटॉप मिल गया। उसके अलावा मेरा ये आर्मर का हेडफोन भी मैंने रखा है, ये आर्मर के पावर बैंक्स, ये आर्मर का हमारा माउस, मेरा और उर्मिला का फोटो यहाँ पे मुझे रखना पड़ा। What do you mean रखना पड़ा? What? मेरे को सेटअप पे मेरे टॉयज रखने थे, तेरे वजह से मेरे को तेरा फोटो रखना ये बेडरूम है, तुझे एक तेरा कॉर्नर मिला है, ये नसीब समझ, ज्यादा मत बोल। तुझे दिया ना उधर बाथटब मैंने। हाँ बताओ क्या बाथटब में क्या क्या फीचर्स है। हाँ ये फोटो ठीक है रखना। ये देखो ये Spotify का पॉडकास्ट था उसकी याद। यहाँ पे मैंने मेरे बुक्स भी रखे हैं, ये डोरेमोन, ये वन पीस, और ये बुक में मेरे YouTube के सब सीक्रेट्स है। तो अगर तुम लोग ने कभी मेरे घर पे डाका डाला तो ये बुक मत चुराना प्लीज, बाकी जो भी चुराना लेके जाओ। और हमारे बेडरूम में दरवाजा भी है जो पहली नजर में कबर्ड लगता है, लेकिन ये कबर्ड नहीं है। मालूम है क्या है? यस, अगर मैं चाहूँ तो बेडरूम से मैं डायरेक्टली इस नदी के अंदर डुबकी मार सकता हूँ, जो मैं अभी नहीं मारूंगा क्योंकि बाहर हमारे पास एक और पूल है। ये बाहर के पूल, जिम और स्लाइड में बाद में जाके हम लोग मजा करेंगे, लेकिन पहले तुम लोग देखो हमारे महारानी का कॉर्नर, बाथटब। बेडरूम के अंदर बाथटब। मुझे चाहिए था। ये सब कुछ उर्मिला मालदीव्स में होता है यार। कर्टन्स भी वॉइस कंट्रोल, दिखा कर्टन्स बंद दवा। देखा, अमीरों के चोचले है ये, सब अमीरों के चोचले है। पैसा है तो बड़ी 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 बातें। एंड सबसे क्रेजी चीज, ये बाथटब में सिर्फ पानी नहीं आता। तो ये जो लेफ्ट वाला नल है इससे नॉर्मल पानी आता है, एंड ये जो राइट वाला नॉब है इसमें से लिटरली चॉकलेट निकलता है। ये क्यों किया उर्मिला, इसका क्या यूज है? अरे चॉकलेट से स्किन अच्छी होती है। कुछ भी खाने से अच्छी होती है, नहाने से नहीं। हाँ तो मैं खाती हूँ ना। नहाते वक्त खाती है तू। उर्मिला बोल रही थी कि उसको किचन नहीं दिखाना, पूरा वीडियो उसको उसके खुद के चैनल पे डालना है, पर मैं जल्दी से दिखा देता हूँ फिर भी। तो ये किचन वेस्टर्न से इंस्पायर्ड है। उनके पास एक आइलैंड होता है देखो, और उसके ऊपर गैस होता है। गैस है ही नहीं, हमने वो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो गैस आता है वो लगाया है। वैसे भी अभी LPG का प्राइसेस तुम लोग को मालूम होगा, तो ये बेस्ट डिसीजन था। जब मैं बोल रहा था ना कि गैस मत लगाओ, तब ये कटकट थोड़ा कटकट हुआ। अभी खुश है कि गैस नहीं है। बराबर। अरे यू आर राइट रे बाबा, तू भगवान है। और जैसे मैंने पहले बोला, हमारे घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, तू भी नहीं। जैसे टैप है, अगर इसको राइट में करके खोला तो नॉर्मल पानी आता है, एंड अगर इसको लेफ्ट में करके खोला तो लिटरली इसके अंदर से चाय निकलती है। ये तो कैसे जस्टिफाई करेगी उर्मिला? जस्टिफिकेशन क्या देना, मुझे चाय बहुत पसंद है। अरे तो नल से कौन पीता है चाय? मैं। हर किचन की तरह हमारे किचन में भी काल निर्णय तो है ही, जिसके ऊपर मैंने मेरा सब जिम का वर्कआउट्स लिखा है। देखो एक चीज इधर, हमारे किचन बेस्ट पार्ट ना, किचन का बेस्ट पार्ट दिखा रही है उर्मिला का दारू से। ओ तू केला वेफर दिखा रही थी। तू क्या बोल रहा है? एक सेकंड, तू क्या बोल रहा? तेरा दारू का सेक्शन। मैं दारू नहीं पीती। वो क्या है फिर इतना? वो वाइन के बॉटल्स डिस्प्ले के लिए है यार, मैं बेवड़ी नहीं हूँ। मिथिलेश, मेरे को ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं पीती हूँ, ये बस डिस्प्ले के लिए ही। रोज डोंट बिलीव हिम। पी के मुझे मारती है रात को 11 बजे। स्टूपिड रे, कुछ भी मत बोल उनको। विद भाई केला वेफर तो दिख गया, बट पार्ले जी का क्या? पार्ले जी का है? पार्ले जी है एकदम एक महफूज जगह में रखा है, दिखाऊंगा तुम लोग को। Like a roll up, I be sweet and sour tangy and I'm sipping on a cola. I be counting on my money like I'm an accountant. I be losing track again cause I be moving the mountainside. हर लड़के का एक सपना होता है यार कि उसका ना खुद का एक बैठ के वो। इस रूम से मैंने मेरा वो सपना पूरा किया। ये मेरा इस घर का सबसे फेवरेट रूम है, मैं इधर ही पड़ा होता हूँ दिन भर। इतना बड़ा टीवी है यहाँ पे, ये टीवी लिटरली मेरे से भी बड़ा है। दिन भर इस पे गेम्स खेलने को जो मजा आता है ना गाइस। शादी से पहले और शादी के बाद वो कभी भी एक रूम में इतना टाइम कभी नहीं बैठा था विदाउट मी। बट दैट्स ट्रू। 3-3, 4-4 घंटे बैठा रहता है और फिर मैं ढूंढती हूँ
कोबी भी इधर ही है। मैंने मेरे सब टॉयज यहाँ पे लगाए हैं। सबसे पहले चालू करते हैं हमारे जोकर के साथ। भाई ये कितना रियलिस्टिक है, देखो यार। सबसे ऊपर है द ओरिजिनल स्पाइडरमैन का मास्क। ये वो एक्चुअल मास्क है जो मूवी में यूज हुआ था। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो थानोस, लबूबू एंड ऑफ कोर्स डोरेमोन, जिससे आई थिंक ये सब की शुरुआत हुई है। मेरे जो फर्स्ट वीडियोस हुआ करते थे चैनल पे, उसमें डोरेमोन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो ये डिजर्व करता है यहाँ पे होना। ये साइड में भी टॉयज है। सबसे ऊपर शेनरॉन। फिर यहाँ पे मेरा पोकेमॉन कलेक्शन है। इस पोकेबॉल के अंदर एक्चुअली पोकेमॉन है। अभी नहीं निकालूंगा क्योंकि बेचारा सोया है, देखो उसकी हेल्थ डाउन है। ये जब मैं माइकल को मिला था तो उसने मुझे ये दिया। इस पे तीनों के सिग्नेचर्स है, माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन। और ये है लेजेंडरी वन पीस का स्वॉर्ड, क्योंकि मैं वन पीस का बहुत बड़ा फैन हूँ। किसका स्वॉर्ड है ये मिथिलेश? ये वन पीस का स्वॉर्ड है। वन पीस में किसका स्वॉर्ड है? वन पीस में ये किसका स्वॉर्ड है? रोमोनोरो ज़ोरो। ये वेनम याद है क्या तुम लोग को? बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे यार मिथपैट भाई अनबॉक्सिंग करने के बाद आपने इसको रखा कहाँ पे है? यहाँ पे इस रूम में रखा है क्योंकि इसको ना डार्कनेस बहुत पसंद है। हमारे घर पे जो मौसी आती है ना खाना बनाने को, साफ सफाई करने को, उनको इस रूम में आने को बहुत डर लगता है कि वो आती ही नहीं है। जब भी हम घर पे नहीं होते ना, वो बोलते मैं इस रूम में आती ही नहीं, मुझे लगता है ये जिंदा हो जाएगा। बाय द वे ये सोफा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बेडरूम में सोता ही नहीं हूँ, मैं यहीं पे होता हूँ। डर ही आके सो जाता है। उर्मिला सुबह सुबह आती है 7 बजे मुझे उठाने यहाँ से। मेरे से भी बड़ा है देखो। और ऐसे बैठ के मैं आराम से गेम खेलता हूँ। एंड गाइस, क्या तुम्हें ये रोबोट याद है? ये बेचारा अब रिटायर हो गया है तो इसको भी हमने यहीं पे रख दिया है। लेकिन एक जमाने में ही वॉज माई मैन, माई पार्ले जी रोबोट। मिथिलेश, लोगों को पता तो नहीं ये रूम में क्या रखा है। ये लिटरली एक मिलिट्री ग्रेड लॉकर है। इस पे नॉर्मल पासवर्ड डाल ही नहीं सकते। सबसे पहले ये आई स्कैन करता है। आई स्कैन करने के बाद आपको एक आधार ओटीपी आता है। फिर वो आधार ओटीपी इसके अंदर डालने का, एंड तब जाके ये खुलता है। एंड इसके अंदर तुम्हें मिलेंगे 25 कैरेट के गोल्ड के बिस्किट। यस, ये देखो 1000 ग्राम के 2 बिस्किट रखे इसके अंदर। यस, सिर्फ इतना रखा है इसके अंदर। ऐसा चोर को भी लगेगा तो वो ये गोल्ड के बिस्किट लेके चला जाएगा, लेकिन असली माल तो ये बिस्किट के नीचे है। यस, यहाँ पे मैंने रखा है मेरा अपोकलिप्स पार्ले जी। तुम लोग देख ही रहे हो कि दुनिया में क्या हाल चल रहा है आजकल। अभी GTA 6 रिलीज होने वाला है, तभी सबको रॉकेट खेलने का है। तो ये जो लॉकर है लिटरली बॉम्ब प्रूफ है। कितना भी फोड़ा फोड़ी करो, इसको कुछ नहीं होगा। अभी तुम लोग हंसोगे मुझ पे, लेकिन एक दिन जब पूरी दुनिया में पार्ले जी खत्म हो जाएगा ना, तभी सोने से भी ज्यादा भाव में मैं ये बेचूंगा, समझा ना? एंड क्या तुम्हें मालूम है इस रूम की सबसे बेस्ट चीज क्या है? ये इस रूम का सबसे बेस्ट पार्ट है। हम इस कारपेट पे मस्त दोनों लेटते हैं और कलरफुल स्टार्स देखते हैं। मुझे ये तारों को देख के ना मुझे मेरी दादाजी की याद आती है। इनके बिना ये पूरा घर पॉसिबल ही नहीं होता। कोई बार तुझे लगता है ये तारों में मेरे दादाजी भी होंगे? हाँ, वो पीला वाला है ना, वो तेरे दादाजी है। ये है हमारे सपनों का घर का बैक साइड। यहाँ पे है ये बड़ा सा लॉन, ये बड़ा सा स्विमिंग पूल विद फाउंटेन एंड एक स्लाइड। हम यूज भी नहीं करने वाले उर्मिला ये सब कुछ। हमने हमारे बच्चों के लिए टाइम है अभी उनको। पर मैं एक बात बताती हूँ, स्लाइड मेरा बिल्कुल आइडिया नहीं था, ये मिथिलेश का आइडिया था। ऑफ कोर्स ये सब मेरा ही आइडिया। और मैंने उसको तभी भी बोला था कि अरे हम स्लाइड क्यों कर रहे हैं, इट्स सो स्टूपिड। वो आर्किटेक्ट भी बोला था कि साहब आप श्योर हो ना, वो 5 बार पूछने को आया। मिथिलेश बोलते हैं हाँ मुझे करना है। एंड ऑफ कोर्स गाइस, हमारे घर पे छोटा सा जिम बनाते हैं। बहुत ही छोटा जिम है एंड इक्विपमेंट्स भी कम है यहाँ पे, लेकिन अभी और इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, डंबल वंबल आ रहे हैं। मैडम आजकल दिखा बाइसेप दिखा दे रहा। हाँ ये देखो, एडिटर बड़ा कर दे बाइसेप। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। एक्चुअली जिम इसके लिए ज्यादा बना है बिकॉज ये घर के बाहर जाने को बहुत आलसी मेरे को है। बहुत बोर होता है। मतलब मैं घर पे जब घर के बाहर जाता हूँ तो सब लोग मुझे घेर लेते हैं। लाइक शाहरुख खान के लिए कितना गर्दी आता है, उससे ज्यादा गर्दी मेरे लिए आता है। चल मिथिलेश, तू भी कर ट्रेडमिल। मैं अभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मेरा एक्चुअली अभी स्पा टाइम है उर्मिला। स्पा? यू नो, अमीरों के चोचले। ड्रीम लाइफ मैन, ड्रीम लाइफ। क्या फिर मिथिलेश, स्पा कैसा था? तू टॉपिक चेंज मत कर। मैं पिछले 5 मिनट से उर्मिला को बता रहा हूँ कि तू अभी मेरे साथ स्लाइड आ रही है, लेकिन वो नाटकी कर रही है, बोल रही है मेरे बाल खराब हो जाएंगे। यस ऑफ कोर्स। इसीलिए मैंने घर में स्लाइड बांधा ना, ताकि तू बहाना दे सके। मैं कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी। वीडियो के लिए अभी करना पड़ेगा और मेरा नाटकी मत कर। प्लीज, नो, 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 मेरे बाल खराब होते हैं। वैसे भी तू टकली हो रही है, क्या फर्क पड़ता हाँ, है? चल ना यार, उर्मिला नाटकी मत कर यार। एक काम कर, हाँ तू पहले जा, फिर मैं आती हूँ। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
मिथिलेश को जाने दो, मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे मेरे बाल खराब नहीं करने हैं। लेट्स गो। यार भाई फ्लॉप है यार हमारी स्लाइड घर की, कोई बात नहीं, मुंबई में स्लाइड होना ही बड़ी बात होती है। चलो अभी उर्मिला तेरी बारी। मैं नहीं जा रही हूँ यार, मैंने बोला ना तुझे। प्रॉमिस किया था कि अगर मैं जाऊंगा। पिंकी प्रॉमिस नहीं किया था, पिंकी प्रॉमिस नहीं था, वो खाली प्रॉमिस था। तुझे मालूम है ना मैं क्या करूंगा अभी? नहीं 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 चलो 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 जाने का अभी। यस यस देखो। मैंने मिथिलेश तुझे बोला है ना, मुझे मेरे बाल खराब होते हैं। अरे मैं शैम्पू से धो के दूंगा। मेरे को गीला नहीं है। अरे होने का गीला। मैं ड्रेस भी खराब हो रहा है। मैं क्यों कर रहा है? मुझे बोला ना फोर्स मत कर मिथिलेश, मत कर मिथिलेश, मत कर। तुझे बोला ना मिथिलेश मत कर, मिथिलेश मत कर, बोला ना मत कर मिथिलेश मत कर। उर्मिला क्या मत कर? क्या मत कर? सच्ची सपनों का घर था क्या? क्या बड़बड़ कर रही है? सो जा, सपनों का घर। अच्छा सुन, हैप्पी अप्रैल फूल्स डे। Wanna go dumb? Yeah, I need that. We don't give up. Where my girls at? Wanna cop this? Louis V.